ओम श्री साईं नाथाय नमः। आप अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हो, कैसे खुश हो? जो लोग आपको दुख देते हैं, दुख दिए हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हो, क्योंकि उन लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है और वो यही सोचते हैं कि अरे इसके इसके तो पूरा जीवन ही बदल गया है, इसका तो पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है। पता नहीं इसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसका पूरा लाइफ चेंज हो गया है, क्योंकि हमने तो इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने तो इसे इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि ये तो बेचारी के जीवन में बस दुख ही दुख था। हमने इसको इतना दुख दिया, फिर भी ये खुश कैसे हैं? ये लोग यही सोचते हैं। अगर जब आप इतना अच्छे से रहते हो, आपकी जब तरक्की हो रही है, आपके घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ये सोचकर उन लोगों को जलन हो रहा है कि मतलब एक समय था जब हम उसको दुख दिया करते थे, तो आज ये इतना सुखी कैसे है? क्योंकि इनके बच्चे इतने डिसिप्लिन में कैसे रह रहे हैं, यही सोच रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो लोग आप पे हमेशा ब्लेम करते थे, क्योंकि आप किसी काम के थे नहीं ना। आप लाख कोशिश कर ले, आप अच्छे काम भी करिएगा ना, तो भी जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपको दुख देते हैं, वो लोग आपसे जलते ही रहेंगे। और जो लोग आपको हमेशा दुख दिए हैं ना, हमेशा अपने इशारों पे नचाए हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि हमने इसको हमेशा अपने इशारों पे नचाया है, अपने मुट्ठी में इसको बांध करके रखा है। वो उसी तरह अभी भी चाहता है कि हम इसको अपने मुट्ठी में बांध के रखें। वो लोग यही सोच रहे हैं कि अब आप समझ चुके हैं उनकी सारी चाल, इसलिए आप उनसे अलग हो गए हैं। और अलग होकर वो लोग ये भी समझ गए हैं कि अब उन लोगों का जादू आप पर नहीं चलेगा। वो लोग अब आपको घोड़े की तरह नहीं हाँकेंगे, क्योंकि उसके जीवन में ना आप ना एक घोड़े की तरह थे कि जैसे मन चाहे वो अपना हाँक सकता था, आपको जैसे चाहे वैसे नचा सकता था। लेकिन जब आप उसके ज़िंदगी से निकल गए हो, तो वो ये सोचता है कि अब हम ब्लेम किस पे डालें। पहले तो कुछ भी होता था तो उस बेचारे पे ब्लेम डाल देते थे कि इसकी वजह से वो ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। अब आप तरक्की के रास्ते पे हैं, क्योंकि साईं ने आपको उस रास्ते पे से चलाना छोड़ दिया है। साईं ने आपको अपने तरफ खींच लिया है और साईं ये कहते हैं कि तुम उन लोगों के चंगुल से अब निकलो। और वो लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये मतलब इतने मेरे चंगुल से ये कैसे निकले और इसकी इतनी तरक्की कैसे हो रही है। ये सोच सोच के वो लोग परेशान हैं और आगे आपके लिए भी कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। अरे वो लोग कहते हैं कि आखिर इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ है जो इतनी तरक्की हो रही है, इसकी इतने सुख समृद्धि इसके घर में आ रहे हैं। यही सोच सोच के वो लोग परेशान हैं। और क्योंकि जब आपने एक अच्छा फैसला लिया है कि चलो हमने हमारे अंदर जो भी पॉजिटिविटी है वो हम लोगों में ज़रूर बांटें और लोगों को भी इन सब के बारे में जानकारी दें कि ऐसा कीजिए, साईं के रास्ते पे चलिए, साईं सब ठीक करेंगे। ऐसा तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आई है जो साईं ने आपके अंदर भेजी है और वो साईं की कृपा है। साईं की कृपा से ही आज आप इतने अच्छे हो। और जो साईं के बच्चे होते हैं ना, उनके मन में ज़रा भी खोट नहीं होता है। अगर होता भी है ना, तो वो धीरे 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 करके साईं सब निकाल देते हैं उसके दिल से यह सारा खोट। जो भी परेशानी होती है, जो भी गलती होती है ना, आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर कोई कष्ट है, कोई द्वेष है या कोई घृणा है किसी के प्रति, वो सब साईं धीरे धीरे करके निकाल देते हैं।
तो यही वो लोग आपको बहका रहे हैं, पर आप बहक नहीं रहे हैं। वो लोग आपको कितना मतलब बहकाना चाहते हैं, आप बहक नहीं रहे हो। वो यही सोचते हैं कि अरे यार, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो मतलब ये हमारी बात में पकड़ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि आप उसके सारे चाल को समझ गए हैं कि आपको अब कोई नहीं हिला सकता। तो ये सब बस साईं की कृपा है। साईं के छाया तले रहिए, साईं सब ठीक करेंगे। अगर कोई भी हमारे बारे में कितना भी बुरा सोचता है तो उसके सोचने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमारे साथ साईं है, हमें कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता, कोई भी किसी के सामने हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि साईं है हमें बचाने के लिए। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम हैं, आनंदिता सरकार जी, आरती सिंह जी, सुभाष चंदर जी। चलिए आज की प्रार्थना में बहुत कम नाम थे, और हाथ में उदी लेकर बाबा के 11 वचन पढ़िए। बाबा के 11 वचनों में ही सारी दुखों का अंत है। बाबा के 11 वचन पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, दिन भर में एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तभी तो हमसे जलने वाले लोग जलते रहेंगे और हम लोग मस्ती में रहेंगे। चलिए, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्या, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, और छोटा सा